So hey guys, how are you all? I hope you are doing really well. This is Keshav, a forex trader and forex coach, also the founder of trendingknowledge.com. You are watching my channel Trending Knowledge. If you are new to this channel, don't forget to subscribe it and also don't forget to join my free Telegram channel जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है? क्योंकि मैं वहाँ पर एनालिसिस सेंड करता रहता हूँ और जो मेरी जो एंट्रीज हैं मैंने वो वहाँ पे डाली हुई हैं। बस यहाँ पे ये जो है ट्रेड ब्रेकडाउन्स मैं आपको शो करने वाला हूँ कि वो जो एंट्रीज है मैंने किस बेस पे ली थी, ताकि आपको कुछ और अच्छे से नॉलेज मिल सके और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सको आगे भी अपनी ट्रेड में, ठीक है? तो अब चलते हैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे। तो देखो गाइस, ये अपना चैनल है जहाँ पर 10th अक्टूबर को 10th अक्टूबर को ऑब्वियसली वीक स्टार्ट हुआ। 10th अक्टूबर से मैंने कुछ एनालिसिस आपको प्रोवाइड की एंड उस एनालिसिस के बाद यहाँ पर मैंने एक मंडे को एंट्री ली, यहाँ पे जो कि 10th को था ना, हाँ 10th को था, मंडे को मैंने एंट्री ली और जो एंट्री है उसका जो ट्रेड ब्रेकडाउन है बेसिकली यहाँ पर होने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैंने कैसे ली थी। उसके बाद जितनी भी अपनी एंट्रीज होंगी वो मैंने डाली हुई है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। बस यहाँ पे अपन ट्रेड ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले GBP USD है और GBP USD की डायरेक्शन जो है डाउन साइड की तरफ है। यू कैन सी हियर मार्केट ने हाई बना रखा है, लो बना रखा है, हाई बना रखा है, लो बना रखा है, हाई बनाया था, ठीक है? उस टाइम पे मैंने क्या किया, हाई बनाया मार्केट ने, लो बनाया मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, देन अगेन मार्केट डाउन साइड आने लगी। दैट मीन्स मैं वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा था ऑब्वियसली, तो मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं ज़्यादा नहीं ले पाया क्योंकि डेफिनेटली हम सभी ट्रेड्स नहीं कैचअप कर सकते, ठीक है? जो मैंने ट्रेड ली है सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे हुआ वैसे अपने को एक ट्रेड यहाँ पे मिल सकती थी डेफिनेटली, अगर मैं देखता और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हो जाता 16 पिप्स का, ठीक है? और इसका टारगेट जहाँ पर भी है मैं यहाँ पर लगा सकता था इजीली और 60 ऑलमोस्ट 70 पिप्स मैं इजीली गेन कर सकता था। बट द थिंग इज दैट कि 16 पिप इज ह्यूज फॉर मी, तो दैट्स वाई मैंने वो सोचा कि चलो कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है? मतलब डायरेक्ट एंट्री नहीं ली। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा 5 मिनट पे गए या 3 मिनट पे गए, जिस पे भी थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे गए, क्योंकि भाई 15 मिनट है तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप किस पे जा सकते हो, तो 3 मिनट या फिर 1 मिनट पे। तो इसके अकॉर्डिंग आई थिंक मैं 1 ही मिनट पे गया था। तो 1 मिनट पे जब मैं गया था यहाँ पे सारी एंट्रीज मतलब दिखाने वाला हूँ आपको कैसे ली गई थी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है? यहाँ पे अपन ने क्या किया, हाँ ये सेम ही चीज़ है, यू कैन सी हियर यहाँ पे एक एंट्री थी, यहाँ पे सेम। देन मैंने यहाँ पे फ्लिप के बेस पर बेसिकली एंट्री ली। मार्केट ने ऐसे लो बनाया, देन हाई बनाया, देन लो बनाया, देन हाई बनाया, देन लो बनाया, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट सबसे पहली जो मेरी एंट्री थी वो मैंने यहाँ पर ली थी। अच्छा खासा मेरे पास कंफर्मेशन था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। बट हुआ ये कि पहला गया बेसिकली मेरा SL जो कि था मेरा 4 पिप्स का, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट ये मेरा 4 पिप का स्टॉप लॉस गया था, जो कि मैंने नहीं सेंड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो स्टॉप लॉस गया है पहला। उसके बाद मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे इसके बेस पे, जो कि आई थिंक 7 पिप्स के आसपास मेरा जो था स्टॉप लॉस था, और टारगेट मैंने इंट्राडे तो लगाया हुआ था 32 पिप्स का, ठीक है? तो ये तो हिट कर गई थी। जैसे मार्केट ने इस टारगेट को हिट किया तो मैंने वैसे ही क्या किया, यहाँ पे जो मेरी एंट्री थी, ठीक है, स्टॉप लॉस था, उसको मैंने कर दिया एंट्री पे, मतलब मैंने ब्रेक इवन कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये फुल टारगेट लेना चाहता था, वो भी इसको मैंने टारगेट किया हुआ था, मतलब 49 पिप्स को आप मान सकते हो, इसको टारगेट किया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली वो वर्क नहीं की, मेरा ब्रेक इवन हुआ, ठीक है? आफ्टर दैट मैंने 15 मिनट पे फिर से जाते हैं, फिर से गए, हमने यहाँ पे एंट्री ली। देन ये लिक्विडिटी यहाँ पर हो गई थी, ट्रेंड लाइन भी लिक्विडिटी आप मान सकते हो, ठीक है? और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके। यहाँ पे लाइक दिस ट्रेंड लाइन यहाँ पे हुई, देन नहीं, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। सो लेट्स मूव टू 1 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली है और ये मेरी जो एंट्री थी ना, ये वाली एंट्री है, ये वाली, ये जो मैंने आई थिंक लंदन सेशन के आसपास मैंने ली थी, तो ये एंट्री है। तो उसका ये अब ट्रेड ब्रेकडाउन है, लाइक कैसे वो एंट्री मैंने करी थी प्रीफर। तो दिस वाज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है? तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था अपना, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक यहाँ पे हुआ, अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे फिर से मार्केट गई अप साइड की तरफ। बट हाँ आई थिंक इसके बाद ये तो बाद में हुआ है, उसके बाद ये जो है यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ गई, देन लो, देन अप साइड की तरफ गई। तो यहाँ पे मैंने लाइक 5.4 पिप्स का SL रखा और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे
एंट्री ले ली, लाइक जब भी मार्केट यहाँ पे आई थिंक आई थी ये सेकंड्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग था, तो इस पे तो मैं शो नहीं कर सकता, बेसिकली मैं ओवांडा पे सेकंड टाइम फ्रेम से देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो जो लिया हुआ है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम भी वो प्रो वाला लिया हुआ है, तो उस पर ऑब्वियसली सेकंड टाइम फ्रेम तो शो नहीं करता। तो अगर आपको भी सेकंड टाइम फ्रेम देखने हैं एंड लाइक S30 30 सेकेंड 15 सेकेंड, तो उसके लिए आप ओवांडा ब्रोकर में आप बना सकते हो अकाउंट। वो कैसे बनाओगे भाई, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता पब्लिकली, बट उसमें फेक ईमेल आईडी और एड्रेस वगैरह डाल के ये कैसे करना होता है, थोड़ा सा आप अब समझ गए होगे कैसे करना है। मतलब वो इंडियंस को ऑब्वियसली अलाउ नहीं करता, तो वही थोड़ा डमी अकाउंट क्रिएट करना होगा। वो हाँ रहता है, 1 2 हफ्ते तक रहता है, बट आई थिंक वो जब उनकी नज़रों में आ जाता होगा तो उसको वो कर देते होंगे ब्लॉक वगैरह। बट कोई नहीं, 2 मिनट लगते हैं सिर्फ और सिर्फ बनाने में, सो डोंट वरी। यहाँ पे ली मैंने, इसका टारगेट 50 पिप्स था, ये मैंने 50 पिप्स पे टारगेट रखा हुआ था। यहाँ पे भी मैं रख सकता था, आई थिंक 2 ट्रेड थी, एक इंट्राडे मैंने पहले क्लोज करी, फुल टारगेट मैं 50 पे रखा, या आई थिंक एक ही थी, 2 थी आई थिंक मेरे ख्याल से, उसमें होगा आई थिंक ना एक ही गॉट इट। उसके बाद एक आप यहाँ पे भी ले सकते थे, ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, बट मैंने यहाँ पर ली नहीं, ये फ्लिप के बेस पर बेसिकली एंट्री मिलती यहाँ पे। आफ्टर दैट फिर से 15 मिनट पे चलते हैं, उसके बाद हमने एंट्री कहाँ से ली भाई, उसके बाद एक हो गई, दूसरी हो गई, आफ्टर दैट ये एंट्री बाय साइड की 1 मिनट पे दिखाता हूँ मैं। ये बेसिकली ये मैंने शो नहीं करी है, तो ये यहाँ पर भी मैंने 2 एंट्री ली थी, ठीक है। आई थिंक मैं भूल गया था शायद इसको शो करना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, मैंने 2 एंट्री ओपन करी थी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट ने किया था यहाँ पे, लाइक इस जगह पे ये था जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड है, तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट के बेस पर एंट्री ले ली थी, 6 पिप्स का था, इंट्राडे 40 पिप्स का, इंट्राडे 40 पिप्स का था, और ये स्विंग जो था मेरा 100 पिप्स का था यहाँ पे, ठीक है। तो ये ली थी, ठीक है। अगर आप नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो भाई, ये बाय द वे आई टुक दिस ट्रेड, मैं दिखा दूंगा आपको इसका वो स्क्रीनशॉट, वो है मेरे पास। एंड आफ्टर दैट ये अपनी लास्ट ट्रेड थी, और जो कि ये ट्रेड थी मैंने शेयर की थी, बोला था आपसे कि मैं शेयर करूंगा ट्रेड बिगनर्स का भी, ये ट्रेड थी, ठीक है। अब ये किस बेस पे ली थी, और ये जो थी ये वाली मैंने किस बेस पे ली थी, ये मैंने किस बेस पे ली थी बेसिकली, तो अगर मैं 15 मिनट पे आपको दिखाऊं तो मार्केट वाज मूविंग टू डाउन साइड, लाइक ऑन दिस थिंग, मार्केट यहाँ से इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट डाउन साइड की तरफ, आप ऊपर से भी ले सकते थे, बट एक्चुअली मैं उस टाइम पे ना एक्टिव नहीं था, अदरवाइज मैं ले लेता पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, मैं थोड़ा बिजी था उस टाइम पे, सो दैट्स वाई आई मिस दैट वन। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है गाइस, आप सोचते हो ना कि भाई यहाँ से एंट्री मिस हो गई, नीचे से एंट्री मिस हो गई, भाई जहाँ पे आप मार्केट को देख रहे हो, जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले, गो द एंट्री, ठीक है, जस्ट एंटर इट, वहां पे एंटर कर जाओ। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको बोलेगी या आप उसका वेट करोगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लिक्विडिटी, वो सारी चीजें होंगी, भाई बीच में भी है ना, मैंने वहां पे भी एंट्री ली है। तो एट प्रेजेंट आप जहां पे भी हो, आपने माइंडसेट अपना बना लिया है कि भाई यहाँ पे एंट्री है और मार्केट की डायरेक्शन आपको दिख रहा है डाउन साइड है, कर जाओ एंट्री आइडेंटिफाई करके। ये वैसे भी मैंने थोड़ा सेकंड टाइम फ्रेम में भी देखा था एनालिसिस वगैरह इसका, बट एंट्री वो 1 मिनट पे मिल गई थी मेरे को। तो यहाँ पे कैसे था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, तो मार्केट यहाँ से आ रही थी, यहाँ से, लेट मी शो यू, मार्केट ना एक्चुअली यहाँ से आ रही थी अपसाइड की तरफ से, तो एंट्री आपको यहाँ से मिल सकती थी, लाइक दिस, इस जगह से आपको एंट्री डेफिनेटली मिल सकती थी, बट अपन ने क्या किया, मतलब मिस हो गई मेरी एंट्री। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे हाई पे है, तो कहाँ पे आएगी, यहाँ तक डाउन साइड तो आनी है ना, तो मार्केट थी यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, आई वाज लुकिंग फॉर द एंट्री। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि कैसे कैसे मार्केट मूव कर रही है थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने इसको देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, बट ऑलरेडी मिटिगेट कर चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे बस ये बचा था, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पे हुआ था, और यहीं पे ये कैंडल थी, तो मार्केट ने यहीं पे एंट्री दे दी थी। अब अगर मैं देखता यहाँ पे, भाई यहाँ पे मिटिगेटेड ऑलरेडी,
यहाँ पे देखता लिक्विडिटी एंड मिटिगेटेड ऑलरेडी, तो यहाँ पे था नहीं, यही मुझे कुछ दिखा कि यहाँ पे इम्बैलेंस भी है और कैंडल भी अपनी नज़र आ रही है अच्छे से, दैट्स वाई आई टुक दिस वन ट्रेड हियर विद 10 पिप्स, हाँ 10 पिप्स तो रखा ही था भाई मैंने यहाँ पे, और एक मैंने जो टारगेट लगाया वो लगाया 50 पिप्स का, एक मेरा टारगेट मतलब 1 to 5 RR था आई थिंक उसका, 10.2 1 to 5 RR के आसपास मान सकते हो, 1 to 4.96 है, 1 to 5 RR ऑलमोस्ट हो गया। और जैसे इसका टारगेट डन हुआ वैसे मैंने सारी ट्रेड्स करी अपनी ब्रेक इवन, दैट्स द थिंग। मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इंट्रा लेता हूँ, स्विंग लेता हूँ, मतलब स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे आप जो भी मान लो, इंट्राडे या फिर स्विंग जो भी मान लो, मतलब एक ट्रेड मैं शॉर्ट टर्म की लेता हूँ और एक लेता हूँ अपना फाइनल ट्रेड। जैसे वो हिट हुआ जस्ट ब्रेक इवन कर दो एंड ट्रेड रिस्क फ्री, रिस्क ज़्यादा लेना ही नहीं है अपने को, सो लीव एवरीथिंग, ठीक है, मतलब ट्रेड फ्री रिस्क करो बेसिकली। यहाँ पे हुई फिर 80 पिप्स का ये टारगेट डन हुआ, ठीक है, उसके बाद मैंने कोई एंट्री नहीं ली आई थिंक, ये उसके बाद आई थिंक उस दिन का मेरा टारगेट डन हो चुका था, काफ़ी सही टारगेट था वो वाला। और अभी करंट मार्केट यहाँ पे है, ये सिनेरियो चल रहा है और देखते हैं, क्योंकि भाई जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो एनालिसिस आ चुकी होगी। तो वैसे डाउन साइड है इसकी, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये फाइनल है और मार्केट यहाँ से है, तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने वाली है, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि थर्सडे को वीडियो ये अपलोड होगी ट्रेड ब्रेकडाउन की, हो सकता है काफ़ी अच्छा मूव कर जाए। एंड यहाँ पे 2R पे भी है, थोड़ा सा बताऊँ तो आपको, वैसे बताने का कुछ फ़ायदा है नहीं, मैं डाल दूंगा, आई थिंक डाल भी दिया होगा मैंने। और यहाँ पे ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देखेंगे, लिक्विडिटी वगैरह सारी चीज़ें चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है देन ओके। तो ये था बेसिकली ट्रेड ब्रेकडाउन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज भी मिली होगी, और जहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़ा सा अटक रहे हो तो थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, और कुछ कन्फ्यूजन थे आपके माइंड में कि भाई यहाँ पे आपने एंट्री कैसे ले ली सडनली, तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है ना मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा वेट नहीं करते बेसिकली कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिट्रेस हो चुकी है तो मैं दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूंगा, देन भाई जहाँ पे मिल रही है एंट्री वहाँ से आपको पता है डाउन साइड आने वाली है, टेक द एंट्री, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाओ अपनी फ्लिप के बेस पे, क्यूएम के बेस पे ले लो अपनी एंट्रीज, जो भी आपको मिलने वाली है वो मैंने आपको सारा समझाया ही हुआ है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, आई होप यू लाइक्ड इट, इफ यू लाइक्ड इट गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ओके, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, ओके। और ये अपनी सीरीज है, ऐसे ही मैं जो भी मैंने इस वीक ट्रेड ली होंगी उसका भी आपका ट्रेड ब्रेकडाउन आ जाएगा नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है, ये सीरीज तो चालू हो ही चुकी है, दिस वाज द पार्ट 2, नेक्स्ट अपना पार्ट 3 होगा, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वो मुझे भी नहीं पता नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आने वाली है, संडे को आएगी, सो वेट फॉर दैट वीडियो, ओके। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।